हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विथ इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है द हार्ट एडवाइस, यानी दिल की सलाह। अच्छा, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एडवाइस है। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा एडवाइस की स्पेलिंग में SE होता है, तो दोनों में फ़र्क क्या है वो समझते हैं पहले, फिर हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए सी है, अगर जिस भी एडवाइस में सी हो उसका मतलब ये है कि वो अमेरिकन इंग्लिश है। अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, जो एडवाइस है वो नाउन और वर्ब दोनों में ही सेम स्पेलिंग के साथ इस्तेमाल होता है। लेकिन जिस भी एडवाइस में एस होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश है। अगर एडवाइस में एस है दैट मीन्स वो वर्ब है, और अगर एडवाइस में सी है दैट मीन्स वो नाउन है। तो इस चीज़ का आप याद रखना कि एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, और ये एडवाइस है मतलब दिल की सलाह। ये दिल की सलाह ये है और ये एडवाइस है सलाह देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। लेट्स स्टार्ट। जॉर्ज नोटिस हिज फादर टॉकिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ बिफोर गोइंग टू बेड। जॉर्ज ने जो है अपने फादर को नोटिस किया बेड पे जाने से पहले कि वो कुछ कह रहे हैं अपने आप से बड़े आराम से। डैड, वॉट आर यू सेइंग टू योर सेल्फ? उसने पूछा, पापा आप क्या अपने आप से कह रहे हैं? ही आस्क्ड, आई वॉज पुटिंग अ थॉट इन माई हार्ट। उन्होंने कहा कि मैं अपने हार्ट में एक थॉट को जो है रख रहा हूँ। हिज डैड सेड, जॉर्ज वॉज क्यूरियस एंड आस्क्ड, व्हाट डू यू मीन? जॉर्ज जो उत्सुक था कि भाई हार्ट में कौन सा एडवाइस रख रहे हैं, तो उसने पूछा कि मतलब क्या है आपका? माई फ्रेंड एट वर्क लेट मी डाउन टूडे, कि मेरा एक फ्रेंड है जिसने काम में मुझे आज नीचा दिखाया। ठीक है, आई एम सो अपसेट दैट आई डोंट नो हाउ टू बिहेव विथ हिम टुमारो। मैं इसलिए बहुत उदास और मुझे नहीं पता मैं उसके साथ कैसा बिहेव करूँ कल। सो आई विल पुट अ थॉट इन माई हार्ट एंड विल गो टू स्लीप। इसलिए मैं उस बात को अपने दिल को समझा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ और सोने जा रहा हूँ। इन द मॉर्निंग माई हार्ट विल टेल मी वॉट टू डू। और अगली सुबह जो है मुझे, सुबह में जो मेरा दिल है वो मुझे समझाएगा कि मुझे क्या करना है। सेड हिज डैड, एंड हाउ डज योर हार्ट नो वॉट टू डू? और इस फिर कैसे आपके दिल को पता चलेगा क्या करना है, ये जॉस ने पूछा। हास्ट जॉस, द हार्ट नोज एवरीथिंग माई सन while looking for an answer to a difficult question when something is not clear। तो जॉस के पिता ने कहा कि जो दिल है वो सब कुछ जानता है, उसको पता है कितने मुश्किल से मुश्किल सवाल के वो आंसर दे सकता है। अगर वो तुम्हें कुछ क्लियर नहीं भी हो रहा ना कोई चीज़, तो उसके भी आंसर जो है हमारे हार्ट के पास है। पुट अ पॉजिटिव थॉट इन योर हार्ट बिफोर गोइंग टू बेड, कि अपने दिल में कुछ एक पॉजिटिव थॉट के साथ सो, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही आंसर विल बी देयर फॉर यू, और अगले मॉर्निंग जो है तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा। जस्ट डू इट विथ फेथ, इसे सिर्फ विश्वास के साथ करना। सैड हिज डैड, उसके पिता ने कहा। जॉर्ज फॉलोड हिज डैड एडवाइस ऑल हिज लाइफ, और जॉर्ज ने इस तरह से अपने पिता की ये बात अपनी पूरी जीवन में उसने इस चीज़ को फॉलो किया। तो दिस इज द स्टोरी, है ना कि यूनिक चीज़, कि मतलब अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो अपने दिल को एक पॉजिटिव थॉट के साथ आप रात को छोड़ जाएं और सुबह आपको एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा। क्योंकि देखिए जैसा हम सोचते हैं वैसा हम हो जाता है, ये आपको ही पता है ना। जितनी नेगेटिव थॉट आएगी आप नेगेटिव बनते जाओगे, पॉजिटिव थॉट आएगी पॉजिटिव। तो ये कहते हैं ना, बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचें। क्या पता सिचुएशन ऐसी ना हो जो ऐसा हमें लग रही हो, क्योंकि हम ओवर थिंक बहुत करते हैं और ज़रूरी नहीं है सामने वाला हमारे बारे में उतना ही सोच रहा हो जितना हम सोच रहे हैं, ये सिचुएशन उतनी ही क्रिटिकल हो जितना हमें लग रही हो, है ना। ये चीज़ आपने भी तो कहीं देखी होगी कि हम पूरी रात कभी कभी किसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं, पूरा दिन हमारा इसी में वेस्ट हो जाता है, ताकि दिन में अगर कोई चीज़ ऐसी भी हो रही जो हमें खुशी दे सकती है हम उसको भी इग्नोर कर देते हैं अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से। और एट द एंड ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं था, हम बेकार में टेंशन ले रहे हैं। मेरे साथ तो वही होता है, आपके साथ होता है नहीं होता? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।